हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 14वां पाठ। पाठ का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर और इस पाठ के लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। इस पाठ में लेखक ने हमें खान पान की जो चीज़ें हैं, जो स्थानीय व्यंजन हमें पहले उपलब्ध थे, उनका स्वरूप किस तरह से बदलता जा रहा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों व अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत की खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। मेरा घर कोलकाता में है। मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन जैसे बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम बाजार से न लाकर इन्हें अपने ही घर में बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर है, खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। 1. भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलना। 2. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। 3. अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बने रहना। 4. देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। 5. गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध होना। 6. स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। और 7. समय की बचत होना। खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। 1. स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। 2. खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। 3. कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित ना होना। ये कुछ इसके नुकसान भी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर है, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे, नमकीन तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न है, आप खान पान में आए बदलावों को किस रूप में लेते हैं? उत्तर है, खान पान में आए बदलावों को आधुनिक परिवर्तन के रूप में ले सकते हैं। अब गृहिणियों के पास स्थानीय व्यंजन पकाने के लिए समय नहीं है और प्रचुर मात्रा में वस्तुएं अब उपलब्ध नहीं हैं। अब समय की बचत के लिए जल्दबाजी में वे काम करती हैं, अतः कम समय में तैयार होने वाले व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं तथा कथित फास्ट फूड, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर का पक्षपाती नहीं हूँ, क्योंकि इनके प्रयोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, खान पान की नई संस्कृति का नकारात्मक पहलू क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, लेखक का कहना है कि मिश्रित संस्कृति से व्यंजनों का अलग और वास्तविक स्वाद का मज़ा हम नहीं ले पाते हैं। सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। कई बार खान पान की नवीन संस्कृति में
हम कई बार चीज़ों को सही स्वाद लेने से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को खाने का अपना एक तरीका और उसका अलग स्वाद होता है। प्राय प्रीति भोज या पार्टियों में हम विभिन्न तरीके के व्यंजन प्लेट में परोस लेते हैं। ऐसे में हम किसी एक व्यंजन का सही मज़ा नहीं ले पाते। स्थानीय व्यंजन हमसे दूर होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को उसका ज्ञान नहीं है और पुरानी पीढ़ी भी धीरे धीरे इसे भुलाती जा रही है। यह खान पान की नवीन संस्कृति के कुछ नकारात्मक पक्ष हैं। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।